खुश आमदीद। आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज जिस इशू पे मैं बात करना चाहता हूं वो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मुलाकात कश्मीरी लीडर्स के साथ। 14 लीडर जो कश्मीर वैली से ताल्लुक़ रखते हैं उनको इनवाइट किया गया था दिल्ली, और उन्होंने वो इनविटेशन कबूल कर ली। हुर्रियत और किस्म के जो सेपरेटिस्ट एक ग्रुप है उनको ना इनविटेशन गई थी। तो जो लोग ये बीजेपी समझती है कि उनसे बात हो सकती है कि कोई डेमोक्रेटिक सॉल्यूशन कश्मीर के इशू पे डेवलप हो, उन्होंने उन लोगों को इनवाइट किया है। लेट मी से लाइक दिस, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग, जब 5 अगस्त 2019 को ये एब्रोगेशन हुआ था स्पेशल स्टेटस का, तो मुझे इंटरव्यू किया था कई लोगों ने और मैंने कहा था कि ये जो डेवलपमेंट है वो अब इरिवर्सिबल मुझे नज़र आती है, क्योंकि एक इलेक्शन लड़ के मैंडेट ले के बीजेपी ने ये एक्शन लिया था और पार्लियामेंट में मेजॉरिटी थी उनकी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एतबार से उन्होंने वो प्रोसेस कंप्लीट किया। लेकिन जो कांग्रेस थी और बाकी जिन्होंने इस एक्ट को पसंद नहीं किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर एक दे हैव टेकन अप टू द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की अभी डिसीजन इस पे आनी है। लेकिन जैसे मुझे समझ आती है, मैंने लीडिंग लॉयर्स इंडियंस को भी फॉलो किया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे बोलते हैं। फैसला अब यही होगा कि देखें, जब ये 5 अगस्त 2019 को जब ये अनाउंस हुआ था, तो साथ साथ होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि जम्मू और कश्मीर का जो स्टेटस है वो रिस्टोर कर दिया जाएगा एज सून एज कंडीशंस परमिट। हुआ क्या था कि स्पेशल स्टेटस ख़त्म करने के बाद जम्मू और कश्मीर में लद्दाख भी था, लेकिन लद्दाख को उन्होंने अलग कर दिया और जम्मू कश्मीर को डायरेक्ट यूनियन टेरिटरी करार दे दिया। देखें, हिंदुस्तान की जो यूनियन है ना, उसके अंदर जो प्रोविंसेस है दे आर नोन एज स्टेट्स। तो जब उन्होंने कहा था कि हम कश्मीर का स्टेटस एज अ स्टेट रिस्टोर कर देंगे, तो बीजेपी की गवर्नमेंट का मौक़िफ़ यही है कि इट विल जम्मू एंड कश्मीर विल माइनस लद्दाख विल बिकम अ स्टेट लाइक एनी अदर स्टेट। पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जितनी भी उनकी स्टेट्स हैं, गुजरात, महाराष्ट्र एंड सो ऑन। तो ये है बीजेपी का मौक़िफ़। ज़ाहिर है कश्मीर वैली के जो मशहूर एस्टेब्लिश लीडर्स थे, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो बेटी हैं महबूबा मुफ्ती पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, और बाकी जो वहाँ के कश्मीरी लीडर्स हैं, उन्होंने उस पर प्रोटेस्ट किया और कहा कि नहीं, वी वांट द रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था वो भी रिस्टोर किया जाए। तो ये उसके बाद अंडर डिटेंशन उन्होंने रखा फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को और महबूबा मुफ्ती को और चंद और लीडर्स को। आज जो लोग बुलाए गए उनमें से जिन्होंने अटेंड किया, पहले उनके नाम सुन लें आप। कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आज़ाद, तारा चंद और गुलाम अहमद मीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला। पीडीपी की तरफ से महबूबा मुफ्ती। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से अल्ताफ़ बुखारी। बीजेपी की तरफ से रविंदर रैना, निर्मल सिंह और कविंदर गुप्ता। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की तरफ से मोहम्मद यूसुफ तरीगामी।
नेशनल पैंथर्स पार्टी की तरफ से प्रोफेसर भीम सिंह और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से सजाद गनी लोन। तो ये 14 लोगों ने इनविटेशन एक्सेप्ट की और ये मिलने आए। वहाँ पे जो कहा गया, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ थे होम मिनिस्टर अमित शाह, गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल। जैसे मुझे समझ आती है, अजीत डोवल और बाकी इंटरलोक्यूटर्स बहुत देर से कोशिश कर रहे थे कि दोनों तरफ से लोगों को मिला जाए और कम्युनिकेशंस जारी रहें कि कैसा, अब क्या एक डेमोक्रेटिक सलूशन कश्मीर के लिए काबिल कबूल हो सकता है। तो इन सारी कोशिशों के बाद अब जब ये मीटिंग हुई तो उसके अंदर जो मौक़िफ़ लिया गया उसमें महल सबसे ज़्यादा हार्ड लाइन जो पोजीशन थी वो महबूबा मुफ्ती की थी। आई विल रीड आउट व्हाट शी सेड। उन्होंने कहा, वी विल स्ट्रगल फॉर 370 बी इट मंथ्स और ईयर्स। वी डिडंट गेट दिस स्पेशल स्टेटस फ्रॉम पाकिस्तान बट फ्रॉम इंडिया, नेहरू। देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दिस। कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ने सबकी बातों को सुना और इसके बाद सब ने खुशी का इजहार किया कि जो बातें हुई वो ऑनेस्ट थीं और फ्रैंक तरीके से हुई। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि मैं यहाँ आपसे मिलना चाहता हूँ इसलिए कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी जो है उसे ख़त्म कर सके। तो जाहिर है मीटिंग से पहले जो बातें हो रही होंगी कि आज की गुफ्तगू में कैसा माहौल हो, क्या क्या बातें की जाए। हाँ, जो एक और बात वहाँ पे हुई वो थी डीलिमिटेशन, यानी कंस्टिट्यूंसीज बनेंगी। अब इलेक्शन आने वाला है कश्मीर के अंदर, जब वो डीलिमिटेशंस हो जाएंगी तो उसके बाद इलेक्शन होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एतराज़ था कि बाकी स्टेट्स की डीलिमिटेशंस तो 2026 में हो रही हैं, लेकिन जम्मू और कश्मीर की ये जल्दी से करना चाहते हैं। लेकिन जाहिर है बीजेपी उसको मुकम्मल करना। डीलिमिटेशंस में जिस तरह मुझे पता लगा है, जम्मू की उसके अंदर सीट्स को 37 से इंक्रीज़ करके 41 कर दिया जाएगा और जो कश्मीर वैली की सीट्स हैं वो 47 हैं मेरे ख्याल से, या 49, ये आप चेक कर लें, वो ही रहेंगी। तो एक तो डीलिमिटेशंस होंगी, उसके बाद इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा। देखें, जो मुझे समझ आती है, अंडर नो सर्कमस्टांस विल बीजेपी एंड इट्स एलाइज, जो भी उनके साथ हैं लोग, वो कभी भी नहीं कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिस्टोर करेंगे। लद्दाख भी कभी दोबारा जम्मू और कश्मीर का हिस्सा वो बनाने को तैयार नहीं होंगे। अब बात यह है कि उन्होंने वो लोकल इलेक्शंस भी करवा लिए हैं और वहाँ पे एक नई जो है ना, ट्रेडिशनल पार्टीज़ के अलावा भी लीडरशिप इमर्ज हो रही है। तो ये जो ट्रेडिशनल लीडर्स हैं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनको ये भी समझ आ रही है कि अगर हमने बहुत रेजिस्ट किया तो हो सकता है आने वाले वक्त में ये नई कश्मीरी लीडरशिप इमर्ज करे जो बीजेपी के साथ ज़्यादा कंसिलिएटरी एटीट्यूड रखे। तो ये भी नोट किया गया कि डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने और उमर अब्दुल्ला ने कोई हार्ड लाइन नहीं ली, ओनली मैडम महबूबा मुफ्ती ने ली, क्योंकि उनकी कंस्टिट्यूंसी जो है वो इसी किस्म की है। तो देखें, अब ये एक प्रोसेस शुरू हो गया। पाकिस्तान में इसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा, जाहिर है मैंने उसका भी जायज़ा लिया तो कहा गया कि ये सारे प्रो इंडिया लीडर्स को बुलाया गया है।
अगर ये सारे प्रो इंडिया लीडर्स हैं तो देन पाकिस्तान की कंस्टिट्यूंसी तो वहाँ पे कोई भी नहीं है, क्योंकि हुर्रियत की जो एक ज़ोर था वो ख़त्म हो चुका हुआ है। अली गिलानी इज़ नो मोर कैरिंग द वेट ही यूज टू। और जो ये फ्रीडम फाइटर्स भेजते थे जिन्हें इंडियंस टेररिस्ट कहते हैं, वो भी उनकी कमर टूट गई हुई है। इक्का दुक्का ये एक्ट होता है। और जो मैंने शुरू से ये कहा हुआ है कि एक दिन जो फैसला होगा और जो पाकिस्तान को मानना पड़ेगा, और वो तकरीबन माना गया हुआ था। अगर आप कसूरी प्लान की जो वो देखे ना, जो उसके अंदर जिक्र था कि अगले 15 साल के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल को परमानेंट बॉर्डर बना दिया जाए और उस दौरान कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम किया जाए और कश्मीरियों को आना जाना आसान हो जाए और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बाकी रिलेशनशिप भी नॉर्मलाइज हों, तो 15 साल के बाद इसको रिन्यू किया जाए। लेट मी टेल यू, कसूरी प्लान जिसमें इंडियन गवर्नमेंट, सारी पार्टीज़, पाकिस्तान गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द पाकिस्तान आर्मी, मिलिट्री आप कह लें, और कश्मीरी लीडर, दिस इज़ व्हाट फॉर्मर पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद महमूद कसूरी ने कहा था कि ऑल वर ऑन बोर्ड। उसमें यह भी कहा गया था कि एक इंडिपेंडेंट जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेट मी से लाइक दिस, जो पाकिस्तान में इसका जिक्र नहीं होता। अगर कोई जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बन भी जाए तो इट विल कॉस्ट पाकिस्तान मोर देन एनीवन एल्स। आपको पता है कि ये जो है भिंबर, जो गुजरात और जेलम के पास जो है, वहाँ तक जो पुरानी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी उसका हिस्सा कश्मीर का बन जाता है। तो पाकिस्तान ने तो जो जंग लड़ी थी इंडिया के साथ और जहाँ पे सीज़ फायर हुई थी, वो तो इसीलिए था कि ये इलाके जो हैं वो इंडिया का हिस्सा ना बने और महाराजा ऑफ कश्मीर की एक आज़ाद स्टेट का भी हिस्सा ना बने। इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं थी। तो पाकिस्तान ने ये इलाके हासिल करने के बाद क्या वो इनको वापस दे देंगे? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि हम प्लेबिसाइट के लिए तैयार हैं और प्लेबिसाइट में जो कश्मीरी हैं वो इंडिया ज्वाइन कर लें या पाकिस्तान, या वो इंडिपेंडेंट रहें, कुछ ऐसे भी मैंने पढ़ा है। लेकिन प्रैक्टिकली आई डोंट थिंक पाकिस्तान कैन अफोर्ड टू डू दैट। अगर पाकिस्तान अफोर्ड कर भी ले तो द इंडियंस विल नेवर एग्री टू एनी अदर सोल्यूशन एक्सेप्ट कि लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाए और जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा रहे। गिलगित बल्तिस्तान को तो हमने ऑलरेडी और नॉर्दर्न एरियाज़ को अपने साथ एक्वायर कर लिया हुआ है। वहाँ पे तकरीबन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। और इंडिया की तरफ से पोजीशन है कि पाकिस्तान ने कुछ इलाका चाइना को दे दिया था, वो कहाँ है? तो प्लेबिसाइट का जो थे रेजोल्यूशंस, वो ये कहते हैं इंडियन साइड के वो रिडंडेंट हो चुके हैं। वो ये भी कहते हैं कि आफ्टर द शिमला अग्रीमेंट देयर इज़ नो चांस फॉर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैंने कोफ़ी आनन जो सेक्रेटरी जनरल थे इसके यूनाइटेड नेशंस के, उनको ख़ुद मैंने कहते हुए सुना है कि ये जो है ना कश्मीर डिस्प्यूट, वो गालिबन चैप्टर 7 में इंक्लूडेड है, जहाँ पे ज़रूरी नहीं कि सिक्योरिटी काउंसिल ख़ुद कोई एक्शन ले। दे कैन ओनली फैसिलिटेट कि जो पार्टीज़ टू द डिस्प्यूट है ना वो मिल के पीसफुली अपना रेजोल्यूशन कर लें कॉन्फ्लिक्ट का। तो अभी भी ऑल साइड्स आर एग्रीड इंक्लूडिंग द अमेरिकन्स एंड हूसोएवर कि इसका पीसफुल रेजोल्यूशन तो होना चाहिए। जो रेजोल्यूशन मेरे ख्याल से पीसफुली हो सकता है वो यही है कि हिस्ट्री ने जो एक लाइन ऑफ कंट्रोल को डी फैक्टो इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया है, वही अब आगे चले। लेकिन ये भी कोशिश हो कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा
मीनिंगलेस बना दिया जाए, ताकि दोनों साइड्स जो हैं, इंडिया और पाकिस्तान एंड द कश्मीरी पीपल मोर देन एनीवन एल्स, वो इससे फ़ायदा उठा सकें, इकोनॉमिक, सोशल, मिलना जुलना, ख़ास तौर पे कश्मीरियों के लिए। और मैं समझता हूँ पंजाब जो इंडिया और पाकिस्तान का है, यहाँ पे भी बॉर्डर रिलैक्स हो जाए, इस सारे इलाके की जो किस्मत है वो साथ साथ ही है। ये शायद पाकिस्तान की अपनी ऑर्थोडॉक्सी के लिए मुश्किल है एक्सेप्ट करना। आई एम नो वन टू टेल देम व्हाट टू डू, लेकिन मेरा ये 2002 में मैंने एक आर्टिकल छपवाया था डेली टाइम्स में, द ओलैंड मॉडल। वो यही था कि ओलैंड एक आइलैंड्स थे जिस पे डिस्प्यूट था बिटवीन फिनलैंड एंड स्वीडन। उसकी सारी पॉपुलेशन स्वीडिश स्पीकिंग थी, लेकिन लीग ऑफ नेशंस ने फिनलैंड की सॉवरेंटी को कायम रखा, लेकिन कहा कि ये डीमिलिटराइज्ड होगा, ये है वो है। मेरे ख्याल से वो दैट इज़ नाउ डेटेड, क्योंकि अब जो हालात डेवलप हुए हैं और कसूरी प्लान भी इम्प्लीमेंट ना हो सकी, तो इंडिया ने जो एक्शन लिया है वो बीजेपी का कायम लगता है। क्या आइंदा कोई आने वाली इंडियन गवर्नमेंट अफोर्ड करेगी कि इसको रिवर्स कर दे? आई डोंट थिंक सो। अगले इलेक्शन में अगर बीजेपी हार भी जाए तो जो भी पार्टी जीतेगी या गवर्नमेंट आएगी इन पावर, वो जो है जम्मू एंड कश्मीर माइनस लद्दाख को स्टेट बनाने में तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन स्पेशल स्टेटस दोबारा रिस्टोर करना, लद्दाख दोबारा उसमें जम करना, आई थिंक इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। इसमें एक ही फिर रह जाती है ऑप्शन कि देयर बी ए वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों की जंग हो, और पाकिस्तान इसको जो स्टेटस को है इसको चेंज कर ले एक जंग जीत के अगेंस्ट इंडिया। मैंने ये जनरल बाजवा को भी कहते सुना है, आई होप आई हर्ड इट करेक्टली, या कम से कम मुझे लगता है मैंने ये सुना है। और मैंने कम से कम फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी को भी ये कहते सुना है कि जंग के ज़रिए ये हल नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगी। आई थिंक इवन इमरान खान इज़ कॉन्शियस ऑफ दैट। तो यहाँ पे कम से कम आज क्लियर हो गया है कि दैट बीजेपी इज़ गोइंग टू कैरी द मेन स्ट्रीम कश्मीरी लीडर्स ऑफ द कश्मीर वैली। महबूबा मुफ्ती की ऑब्जेक्शंस नॉट विथ स्टैंडिंग, वो जो ऑब्जेक्शंस कर रही हैं वो भी समझ आती है, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि उनको ये जो अब बाकी 14 लीडर्स जो हैं एग्रीएबल नज़र आते हैं। और बाद में कहा गया सब ने कि बड़े अच्छे माहौल में बात हुई, हुकूमत ने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुना, अपनी ऑब्जेक्शंस भी जो उनकी हैं वो उन्होंने पब्लिक में बात की। ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड थी, लेकिन इनका मिलना और गुफ्तगू होनी इज़ एन इंडिकेशन कि ये प्रोसेस अब शुरू हो गया है। और इस प्रोसेस के अंदर वो जो है ना, रेस्टोरेशन द ओल्ड स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ वेल नाई इज इम्पॉसिबल, आउट ऑफ द क्वेश्चन, नामुमकिन है मेरे अपने समझ के मुताबिक। लेकिन मैं एक एनालिस्ट हूँ, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, और कश्मीर पे मैंने बहुत लिखा भी है। कश्मीर की जंग क्यों हुई, कश्मीर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने लूज़ की। एक ऑफ़र भी थी जिसका ये जो मेरी किताब है उसके अंदर मैंने जिक्र किया है। ये देखें, जिन्ना हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, ये छापी गई है वैनगार्ड बुक्स लाहौर पाकिस्तान ने। यही किताब हिंदुस्तान के अंदर पेंगुइन वाइकिंग ने छापी है। उसमें मैंने बताया है कि दिसंबर 1947 में इंडिया की तरफ से एक ऑफ़र आई थी, और इसका जिक्र मैं पाकिस्तान में बहुत दफ़ा रिस्पॉन्सिबल लोगों से सुन चुका हूँ, लेकिन ये पब्लिकली ये किसने बताया? देखें, इसका सोर्स है KH खुर्शीद, जो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के प्राइवेट सेक्रेटरी थे फ्रॉम 1944
टिल अक्टूबर 1947। बाद में वो एक दफ़ा जम्मू और कश्मीर के प्रेसिडेंट भी बने। ही इज़ कश्मीरी हिमसेल्फ ऑफ ऑरिजिन, जम्मू से महल उनका ऑरिजिन था, तो इससे ज़्यादा जेन्युइन आदमी तो कोई हो नहीं सकता। उन्होंने ये किताब शुरू की हुई थी, उनकी डेथ हो गई, फिर उनके ब्रदर इन लॉ खालिद हसन, उनके साले जो हैं, जो पाकिस्तान के लीडिंग जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक किताब छाप दी थी कि के.एच. खुर्शीद मेमोयर्स ऑफ जिना। ये किताब मेरे पास है, जिसमें मैंने कोट किया है कि के.एच. खुर्शीद मेट चौधरी मोहम्मद अली, जो बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बने, लेकिन मोहम्मद अली जिना के वो कॉन्फिडेंट थे। हर शाम को उन्हें बुला लेते थे बिकॉज ही वॉज हेड ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, और दिन का जो भी हुआ था ना पाकिस्तान में इवेंट्स, जिना साहब उनसे पूरी वो डिस्कशन करते थे बिकॉज ही ट्रस्टेड चौधरी मोहम्मद अली। तो चौधरी मोहम्मद अली का इंटरव्यू किया के.एच. खुर्शीद ने, और उन्होंने बताया कि दिसंबर, आई थिंक 22 दिसंबर 1947 को हिंदुस्तान की तरफ से, यानी होम मिनिस्टर पटेल मोस्ट प्रोबेबली की तरफ से ये एक ऑफ़र आई थी कि आप कश्मीर रख सकते हैं अगर आप हमें हैदराबाद जो है स्टेट में हमारे साथ पंगा ना लें। चौधरी मोहम्मद अली अकॉर्डिंग टू के.एच. खुर्शीद सेज कि आई वेंट टू मिस्टर जिना who did not seem to be interested. Jinnah the tactician seemed to be aiming for some higher stakes. यहाँ पे उन्होंने बात ख़त्म कर दी। अपनी किताब चौधरी मोहम्मद अली की जो किताब है इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान में, उसका भी तस्दीक होती है। उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं और प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान, ये शायद 1948 में जब अभी पार्टीशन काउंसिल्स मिलती थी तो ये दिल्ली गए, वहाँ पे भी पटेल ने कहा कि आप बार बार जूनागढ़ की बात क्यों करते हैं, वाई डोंट वी डू बिजनेस ऑन कश्मीर एंड हैदराबाद। तो अभी तक ये इशू ओपन था। अब कुछ लोग कहते हैं जी ये तो पटेल साहब का ही पॉइंट ऑफ व्यू था और नेहरू ने कभी एग्री नहीं था करना। दैट इज़ एन इशू आई डोंट वांट टू गो इनटू। व्हाट आई वांट टू पुट ऑन रिकॉर्ड इज़ कि जब वो ऑफ़र हुई थी तो मोहम्मद अली जिना ओवर रूल्ड दैट। और एक दफ़ा जब बाद में जंग हो गई, जंग में फिर महाराजा कश्मीर ने एक्सेशन बिल साइन किया, उसके बाद इंडियन फोर्सेस आई, तो हिस्ट्री का फिर कैरेक्टर बदल जाता है। हिस्ट्री में कई आपके फ़ैसले जो हैं वो वक्ती तौर पे किए जाते हैं और उनके खमियाजा फिर लॉन्ग रेंज देना पड़ता है। मुझे यकीन है कि अगर पाकिस्तान कश्मीर के अंदर ये इन्वॉल्वमेंट ना होती तो जम्मू और कश्मीर स्टेट अंडर द महाराजा प्रो पाकिस्तान ही स्टांस लेती, बिकॉज द महाराजा हेटेड नेहरू एंड अब्दुल्ला जो कि सोशलिज्म और लैंड रिफॉर्म लाना चाहते थे। ही डिडंट लाइक जिना, दे भी फैक्ट है, क्योंकि जिना वॉज स्टिफ लिप्ड, लेकिन जिना वॉज कंजर्वेटिव एंड ही वांटेड, उन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि स्टेट्स की जो है वो इंडिपेंडेंस वो रिस्पेक्ट करेंगे। बाद में खैर वो भी पाकिस्तान बनने के बाद जो हुआ वो हमें पता है कलात में, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, आई कैन गो इनटू दैट एज वेल। लेकिन याद रखें कि आज टुडे इज़ द 24 of June 2021। हकीकत ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सीम्स टू हैव कैरिड द मेन स्ट्रीम कश्मीरी लीडर्स। उनकी ऑब्जेक्शंस के बावजूद डीलिमिटेशंस पे बात हुई। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि हम तो बिल्कुल वही चाहते हैं जो ओरिजिनली था, स्पेशल स्टेटस रिस्टोर किया जाए। दिस वाज एक्सपेक्टेड कि वो यही कहेंगी, बट इन द लॉन्ग रन आई डोंट थिंक दैट इज़ पॉसिबल। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में भी इस पे कोई ऐसा मूव होगा जो मिडिल ग्राउंड में कहीं बात आके दोबारा होनी शुरू हो। बाकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला है, अगर वो इसको रिजेक्ट कर दें और इसको ना माने तो ये दैट इज़ अप टू देम। व्हाट द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डन आई हैव एक्सप्लेन टू यू, और मैंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी दे दिया है
कि कैसे कश्मीर आते आते नहीं आया, और जब नहीं आया तो अब इट्स टू लेट। अब जो हकीकत सामने आई है वो यही है। सो थैंक यू वेरी मच। आई वांटेड टू डिस्कस दिस विथ यू, एंड लेट्स सी हाउ, वो क्या कहते हैं, हाउ द कैमल स्क्वाट्स, हाउ थिंग्स मूव इन द फ्यूचर। All the best for now. Bye for now.